हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम के लिए रीजनिंग से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिसका चैप्टर 7 है श्रृंखला सीरीज, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। और ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। देखिए केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय स्कूल में ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। चलिए, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी में है, यहाँ लुप्त पद है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, और ये भी श्रेणी में है। तो चलिए प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। और इस तरीके का प्रश्न सोल्व करने के लिए आप लोग का कोड याद रखना जरूरी है। जिस तरीके से ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, जेड के लिए 26 होता है। तो ए से जेड तक का आप लोग कोड याद रखिए। 5 से 6 प्रश्न इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। आई का 9 होता है, के का 11 होता है, 9 2 11, 11 2 13, 13 किसका होता है? एम का होता है। हो गया 13 13 2 15, 15 2 17, यानी कि हम लोग का सही है एम यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ ए है, ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है। तो देख लेते यहाँ कितना +4 हुआ, यहाँ भी प्लस अगर 4 कर लेते तो आप लोग का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 के लिए क्या आता है? आई आता है। फिर यहाँ 9 से 15 तब +4 जोड़ते हैं तो आप लोग का 9 4 13 आता है। तो ये हम लोग का नियम गलत है। देखिए यहाँ 15 21 है, यानी कि +6 हुआ है। तो यहाँ भी देख लेते हैं 9 6 15, यानी कि +6। देखिए +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हो गया, और फिर यहाँ से +6 है, +6 हुआ है, यानी कि आई आ जाएगा 9 के लिए। चलिए एम आई आ गया, हम लोग का एम आई आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है, यानी कि +2 हो गया है। बी में 2 जोड़ देंगे तो आप लोग का डी आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाता है डी का, यानी कि यहाँ डी आ जाएगा। यहाँ डी में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, एच के लिए 8 है, यानी कि एम आई डी आएगा हम लोग का, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इसी तरीके से आप लोग प्रश्न को जल्दी में बनाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपके इस प्रश्न में 30 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके 30 अलग अलग नियम पर है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। दी गई श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है हम लोग का। देखिए ये भी श्रेणी में दिया गया और नेक्स्ट पद हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए स्क्वायर आप लोग देख लीजिए, तो 23 का कितना होता है? 500। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ एक माइनस है, तो इस तरीके देखिए, लेकिन बाकी दो जो है किसी के स्क्वायर के पास में नहीं है। तो ये नियम हम लोग नहीं फॉलो हो करेंगे। दूसरा नियम हम लोग का क्या है? तो देखिए आपस में गुना कर लीजिए दोनों का और इसको जोड़ लीजिए। 6 दूनी 12, 12 6 18, कितना आ जाएगा आप लोग? 18। और भी नियम से आप लोग कर सकते हैं, जो नियम फॉलो हो जाए। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 5 दूनी 10 +8 है, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन में भी हम लोग का कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए को। क्षेत्रीय 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा। देखिए 8 24 आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा, 9 27 आ जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। तो देखिए सभी प्रश्न का अलग अलग नियम होता है बनाने का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नांकित श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसी क्रम में एक विकल्प के रूप में नीचे दिए गए हैं। सभी विकल्प को चुनें। तो देखिए देखिए यहाँ आप लोग इस तरीके का जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग प्रश्न को 1 से 2 से 3 बार आप लोग गौर करके देखिएगा। प्रश्न में ही आप लोग का उत्तर मिल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका क्या है? तो ऑफलाइन एग्जाम में प्रश्न बनाने में ये आसानी होता है। यदि आप लोग इसका नियम नहीं जानते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसको पुट करके हम लोग को चेक करना होता है। और 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जिस क्रम में आप लोग का सीरीज में बट जाए उस क्रम में बांट कर वही नियम आप लोग का फॉलो करना रहता है। तो चारों ऑप्शनों को पुट करके किया जा सकता है ऑफलाइन एग्जाम में जल्दी से, या ऑनलाइन में भी किया जा सकता है। चलिए प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं। नियम के अनुसार देखिए, तो आप लोग गौर से देखिएगा प्रश्न को। तो देखिए या डबल ए है और बीच में कहीं देखिए तो यहाँ आप लोग का सी है, यहाँ ए है, सी सी है। तो देख लेते हैं हम लोग पुट करके। तो यहाँ ए सी है। अगर यहाँ हम लोग ए रख लेते हैं, ए सी आ जाएगा। और यहाँ अगर हम सी पुट कर देते हैं, ए सी सी, देखिए यहाँ ए सी सी आ गया, और यहाँ ए भी आ गया है। और यहाँ अगर बी कर लेते हैं तो यहाँ बी ऑलरेडी है। तो देखिए ए सी सी ए बी। फिर देखिए तो यहाँ आप लोग का सी या बी है। तो सी अगर रख देते हैं, यहाँ सी यहाँ पुट करते, देखिए यहाँ बी भी है, यहाँ बी भी है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी रख लेते हैं, यहाँ बी आ गया आप लोग का। और बी के बाद यहाँ सी आया है, तो यहाँ आप लोग सी रख लीजिए, सी के बाद यहाँ बी है। तो इस तरीके से भी आप लोग पुट कर सकते हैं जल्दी में, यानी कि सी बी सी ए सी बी
आप लोग का आया सी ए आ गया यहाँ, और आप लोग का यहाँ सी आ गया, सी आ गया, बी आ गया। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। तो किस प्रश्न में हम लोग का आया है, तो ऑप्शन हम लोग का सी में आ गया है। और दूसरा तरीका आप लोग का क्या है, तो दूसरा देखिए आप लोग का यहाँ से बढ़ जाने वाला है। देखिए यहाँ से आप लोग का दो भाग में बटे, यहाँ से एक सीरीज चलेगा और यहाँ से एक सीरीज चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को इतना में ही सीरीज हो जाता है और इतना में 4 भाग 5 भाग में सीरीज चला जाता है। चलिए दूसरा तरीका क्या है कि प्रश्नों को आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको आप लोग देखिए ऑफलाइन एग्जाम में पहले आप लोग प्रश्न को लिख लीजिएगा और दूसरा इस ऑप्शन को पुट करते जाइए। देखिए ऑप्शन ए है तो पुट करिए, ऊपर में बी हो जाएगा, ऑप्शन सी है, यहाँ तीसरा स्थान पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है। देखिए तो क्या नियम फॉलो हो रहा है कहीं, ए बी सी, ए बी सी नहीं हम लोग का फॉलो हो रहा है। अब नीचे में इसको कर लीजिएगा, ऑप्शन बी है तो इसी को नीचे में चेक कर लीजिएगा, ए हो जाएगा, यहाँ सी रख के चेक कीजिएगा और यहाँ बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आप लोग डबल ए सी ए आप लोग का कहीं हो रहा है, डबल ए सी ए आप लोग का इसका भी नियम नहीं हो रहा, तो आप लोग ये दो हो गया। और फिर तीसरा में आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को एक बार और लिख लीजिएगा और इसको ऊपर में पुट कर दीजिएगा। आप चेक कीजिएगा कि आप लोग का सीरीज में आ रहा है कि नहीं, फिर उसको आप लोग पुट कर लीजिएगा। आप लोग को उस चारों में से आप लोग का एक उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग अगर नियम और रूल से नहीं बना सकते हैं तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, दी गई श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना, ये भी श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ कोड याद रखना बहुत जरूरी, वाई का 25 होता है, आर का 18 होता है, एल का 12, जी का 7 होता है। तब 25 में से कितना, आर 18 18 यानी कि आप लोग का 7 घट गया, कितना माइनस हुआ, 7 हुआ। फिर यहाँ 12 है, 18 में से 12 यानी कि -6, जी का 7 होता है, 12 में से 7 यानी -5, यानी कि देखिए -7 -6 -5 तो आप लोग का -4 हो जाएगा। तो जी का 7 होता है, 7 में से 4 यानी कि 3, किसका होता है, सी का होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, सी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए हम लोग का 5वां प्रश्न है, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ आप लोग का स्क्वायर और क्यू देखिए एक इस या उसके पास में देखिए 15 का स्क्वायर यहाँ नहीं देखेंगे, इसका देख लेते हैं हम लोग। तो किस क्यू देख लेते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ 2 का क्यू 8 होता है और 8 के 1 माइनस कर लेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ अगर आप लोग 1 का क्यू -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ 2 का क्यू 8 -1 कर लेंगे तो आप लोग का 7 आ जाने वाला है। और यहाँ आप लोग किसका क्यू, 3 का क्यू कीजिए 27, और 27 में से आप लोग 1 माइनस करना है। फिर यहाँ आप लोग देखिए यहाँ 0, यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ 3 का क्यू लिए, तो यहाँ 4 का क्यू लेंगे, 4 का क्यू -1 करेंगे, 4 का क्यू 64, 1 घटा लेना है तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ 4 लिए तो 5 का क्यू लेंगे और -1 करें, 5 125 और -1 यानी कि 124 आ जाएगा। देखिए यहाँ 124 भी, यहाँ 26 भी, यानी कि रूल हम लोग का फॉलो हो रहा है। यहाँ कितना आ गया आप लोग का, 63 आ गया। तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। यानी कि आप लोग का 1 से शुरू करना है क्यू और माइनस करते जाए, 2 का क्यू करना है, -1 1 करना है, 3 का क्यू करना है, आप लोग को आते जाएगा इसी सीरीज में आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, श्रेणी का अगला पद हम लोग का ज्ञात करना है। यहाँ ज्ञात करना है श्रेणी में सभी। देखिए ए है, डी है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है। तो डी तो यानी कि +3 हुआ है। फिर यहाँ देख लीजिए जी का 7 होता है, 4 3 7 यानी +3। फिर यहाँ जी का 7 3 10 +3। यहाँ भी अगर जे में 10 10 3 13 यानी कि एम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सी का 3 होता है, डी जी का 7 होता है यानी कि +4 हुआ। और 7 4 11, 11 4 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 19, 19 किसका होता है, एस का 19 होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है यानी कि +2 हुआ, 7 2 9 9 2 देखिए यहाँ 11 है, 11 क्यू आ गया। तो इसका अलग एम एस आ चुका, हम लोग का क्या आया है, एम और एस आ चुका है। और किस ऑप्शन में है, एम एस ऑप्शन सी में ही है। तो हम लोग का राइट आंसर इतना ही पर हम लोग का सी हो जाएगा। और इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा का बढ़त होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, श्रेणी का लुप्त पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ आर का 18 है, 18 2 18 2 16, 18 में से 2 घटेगा 16, 16 में से 2 घटेगा 14, 14 में से 2 घटेगा 12, और 12 में से 2 घटेगा 10, 10 का कितना होता है, जे होता है। तो आप लोग को हम इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग कोड याद रखें, कोड याद रहेगा तो आप लोग प्रश्न को जल्दी में बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे।
ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 किसका होता है, एम का होता है। जे एम किस ऑप्शन में, ऑप्शन हम लोग का बी में है। इतना ही पर हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न, श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ 11 का क्यू 1331 किसका होता है, 11 का क्यू होता है, 10 किसका होता है, 10 का स्क्वायर हो सकता है, 10 का क्या हो सकता है, हम लोग का स्क्वायर हो सकता है 100। और 729 किसका होता है, 9 का क्यू 729 होता है, 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। यानी कि देखिए यहाँ आप लोग का क्या देखने के लिए मिला, यहाँ क्रम से घट रहा है, लेकिन पहला क्यू है, स्क्वायर है, क्यू है, स्क्वायर है, अब क्यू आ जाएगा, किसका आ जाएगा, यहाँ 9 है, 8 है, 7 है, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए क्यू है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्यू आ जाएगा, 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343। कितना होता है, 343 होता है। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन में है। फिर यहाँ 7 है तो यहाँ आप लोग का 6 आ जाएगा, यहाँ क्यू है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना, 6 के स्क्वायर 36। देखिए यहाँ भी नियम फॉलो हो रहा है, यानी कि हम लोग का ये नियम काम कर रहा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। श्रेणी का अगला पद हम लोग को ज्ञात करना है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हम इसीलिए बोलते हैं कि प्रश्न को आप लोग गौर से 2 से 3 बार देखिए, आप लोग को उसी में आप लोग का आंसर छुपा हुआ रहता है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है कि आप लोग देखिएगा लास्ट से कि यहाँ सीरीज भरना है। तो देखिएगा यहाँ 3 गुना दिख रहा होगा, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, यानी कि 3 गुना। यहाँ भी देख लेते 3 गुना है या नहीं, 9 तिया 27 हासिल 2, आप लोग का हो जाएगा 3 8 24 24 2 26 2 3 2 5, यानी कि 567। यहाँ भी नियम फॉलो हुआ, यहाँ भी आप लोग 3 7 21 एक आ गया इकाई स्थान पर, यानी कि 3 गुना है, यानी कि 21 का 3 गुना है 63। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 7 या 21 नहीं, 3 3 2 6, यानी कि हम लोग का 21 का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ 21 पुट कर देंगे, ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना आपस में सबका 3 गुना हो जाएगा, ये सीरीज में है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 21। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसका किस तरीके से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, तो देखिए देखिए यहाँ तो या तो हम लोग देखिए यहाँ 159 है और यहाँ 1113 है, कितना का अंतर है, तो हम लोग इसका एक ही नहीं कर सकते, सबका अंतर करते हुए इस प्रश्न को हम लोग नहीं बना पाएंगे। नहीं यहाँ देखिए यहाँ 27 का किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है, और किसी का क्यू नहीं इसमें है। तो इस प्रश्न को दोनों दो तरीका भी आप लोग को फेल हो गया। तो देख लेते हैं यहाँ 5 से 9 कितना हो गया, +4 का बढ़त हुआ। यहाँ देखिए कुछ देखने पर ही पता लग जाएगा कि यहाँ से फिर आप लोग का 3 गुना हो गया है। यहाँ भी देखिए कि 27 4 31 हो गया, +4 हुआ और 3 गुना हुआ, तो यहाँ भी 3 गुना करके चेक कर सकते हैं। 3 3 और 3 तिया 9, 93 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हम लोग का ये नियम गलत हो गया, यानी कि यहाँ 3 से गुना हुआ। तो यहाँ हम लोग का दूसरा देख लेते हैं, 3 से 4 4 तिया 12, 124 भी ऑप्शन में नहीं है, 5 से 5 पंतिया 15, 155 हम लोग को आ रहा है, यानी कि हम लोग को देख लेते और नियम, यानी कि हम लोग का कितना हुआ था, +4 हुआ था और 3 गुना हुआ था। यहाँ +4 हुआ है और यहाँ 5 गुना हो गया है, कितना हुआ, 5 गुना हो गया, और यहाँ +4 होना चाहिए। 155 आया था हम लोग का, तब 4 कर देंगे तो 159 आ जाएगा, और अब +4 भी कर लिए, तब किया यहाँ देखिए 3 गुना किए, 5 गुना किए, तब यहाँ कितना गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे। कर लीजिए 159 में 7 गुना कर लीजिए, 9 7 63, देखिए 3 आ गया, आप लोग का 7 गुना कर लीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। यानी कि हम लोग का ये 155 आया, कितना आया, 155। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी। कभी कभी क्या प्रश्न में होता है कि आप लोग देखिएगा यहाँ तक तो नियम सही है, लास्ट से भी हम लोग को नियम थोड़ा निकालना पड़ता है, इससे भी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न, श्रेणी का अगला पद हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए श्रेणी में है, अगला पद ज्ञात करना, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है। देखिए 2 और 5 यानी कि +3 हुआ, 5 5 यानी कि 3 हुआ, 5 बढ़त हुआ, और यहाँ 7 हुआ, यानी कि 3 5 7, अब यहाँ 9 होगा। 17 में 9 आप लोग जोड़ लीजिए तो आप लोग का कितना आ जाएगा, तो आप लोग का आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी कि आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग को देखने पर ही यहाँ पता चलेगा, एक किसी का स्क्वायर, एक किसी का स्क्वायर, एक किसी का स्क्वायर है। यहाँ देखिए एक क्या हो सकता है, तो क्यू है, 3 का क्यू है, और यहाँ भी किसका क्यू है, 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। यहाँ भी अगर 1 का क्यू करे तो 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 का कुछ छूट गया है। तब एक बार क्यू हुआ, एक बार स्क्वायर है, यहाँ क्यू
क्यू हुआ, क्यू हुआ 3 के क्यू हुआ है, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ फिर क्यू होगा, यानी कि 5 का क्यू 125 आ जाएगा यहाँ, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा 125। तो इस तरीके से आप लोग का सीरीज बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए ये प्रश्न 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना हम लोग को। यहाँ देखिए हम पहले ही बता चुके, कोड याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत। यहाँ डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है, यहाँ सी का 3 होता है, तो आप लोग देखिए तो 3 3 3 आप लोग का 6, यानी कि +6 होना पड़ेगा। आई का 9 होता है, यानी कि +6 हो गए, और ओ का 15 होता है, 9 6 15 हो गया, यानी +6 बढ़ रहा है, 15 में 6 जोड़ लीजिएगा तो कितना जाएगा आप लोग का, 21 आ जाएगा। इसका 21 यू का होता है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए सभी प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है, नवोदय स्कूल में पूछा हुआ प्रश्न है। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है, तो यहाँ अगला पद हम लोग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ 3 से 10 कितना आप लोग का हुआ है, तो +7 हुआ है, +5 हुआ है। तो हम लोग देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है, +15 से, या इस तरीके से हम लोग का नहीं बनने वाला है। तो देख लेते हैं, स्क्वायर करके देख लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + 1। देखिए यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखिए 3 का स्क्वायर आप लोग का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आप लोग का 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, नंबर यहाँ अगर बढ़ाएंगे तो आप लोग का +7 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ लेंगे तो आप लोग का +5 हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे तो आप लोग का ज़्यादा का अंतर हो रहा है, यानी कि हम लोग का बढ़ाकर नहीं कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या हो सकता है हम लोग का, तो देखिए 3 है तो 3 किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आप लोग का। नहीं माइनस कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और एक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ 10 है तो आप लोग का 3 का कर सकते हैं स्क्वायर, 3 3 9 और +1 कर सकते हैं। या 15 है तो क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 -1 कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर किए -1 किए, यहाँ स्क्वायर किए और +1 किए, यहाँ स्क्वायर किए -1 किए हैं, और यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 का 3 का 4 का, यहाँ 5 का करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और +1 करेंगे, यानी कि 25 25 एक कितना हो जाएगा आप लोग का, 26 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ 26 है, फिर यहाँ 35 देख लेते हैं, यानी कि 5 की किए हैं, तब यहाँ 6 का करेंगे स्क्वायर, लेकिन -1 करेंगे, 6 से 36 एक 35 आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ 35 है, नेक्स्ट में यहाँ 6 का स्क्वायर किया तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस किए हैं तो यहाँ +1 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, +1 यानी कि 50 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। तो देखिए सभी प्रश्न अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है यहाँ, तो देखिए सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, एम का 13, आर का 18 होता है। तो 3, एच का 8, ओ का 13 और आर का 18। देखिए तो यहाँ +5 हुआ, 8 5 13 +5 +5 18 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, 23 हो जाएगा। 23 का कितना आता है, डब्ल्यू आता है। ऑप्शन हम लोग का बी में है, ऑप्शन हम लोग का सी में है। नेक्स्ट देख लेते, ई का 5 होता है, जे का 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 है, किसका होता है, वाई का। डब्ल्यू वाई किस में है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रेणी का अगला पद हम लोग को ज्ञात करना है। डी का 4 होता है, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, 12 किसका होता है, एल का 12 होता है। के का 11 होता है, जे का 10 होता है, यानी कि एक घट गया, 10 10 10 9 9 9 9 में से घटा 8, 8 में से घटेगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 में से घटेगा तो हम लोग का आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 किस जी का होता है, जी का 7 होता है, एल जी। दो ऑप्शनों में हम लोग का एल जी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते, एम का 13, 13 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 3 जोड़ेंगे तो आप लोग का 25 आ जाएगा। वाई का 25 हो जाता है, यानी कि एल जी वाई, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। देख लीजिए सही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रेणी का अगला पद हम लोग को ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ आप लोग को देखिएगा तो यहाँ 3 27 8 64, यहाँ 2 का क्यू दिख रहा होगा 8, और यहाँ 3 का क्यू दिख रहा होगा, यहाँ 4 का आप लोग का 4 का क्यू दिख रहा होगा। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो नेक्स्ट में हम लोग को यहाँ आप लोग का नहीं बनने वाला इस तरीके से, तो और तरीका देख लेते हैं। यहाँ 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, और यहाँ 3 है और यहाँ 11 है। तो देखिए यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर और -1 कर लेंगे तो आप लोग का 3 आ जाएगा यहाँ,
यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रश्न में यहाँ देख लीजिए तो 2 का क्यू है, यहाँ 3 का क्यू 27 है, यहाँ 4 का क्यू 64 है। तो देख लीजिए यहाँ देखिए 3 का क्यू 8 हो गया, 8 में कितना जोड़ दिया है, 8 में 3 जोड़ दिया 11 हो गया, 11 में 27 जोड़ देगा तो आप लोग का कितना जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 में आप लोग जोड़िएगा 27 को तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 7 8 आप लोग का हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, तो आप लोग 38 आ जाएगा यहाँ। और 38 में नेक्स्ट को आप लोग जोड़ लीजिएगा 38 और 64 को, तो आप लोग का नेक्स्ट आ जाएगा तो कितना, 8 4 12 के 2 हासिल एक आ जाएगा और 6 3 9 9 1 10, यानी कि आप लोग का 102 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ बी इसका क्यू है, इसका क्यू है और इसका क्यू है। और नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये जो बीच में आ रहा है इसका जोड़ देने पर आ रहा है। और यहाँ देखिए 38 कब आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ लेने पर आ रहा है। और यहाँ नेक्स्ट कब आएगा, तो ये दोनों को जोड़ लेने पर आएगा, एक क्यू का एक जो पहले से है, यानी कि आप लोग का राइट आंसर 102 आ जाएगा। तो सभी प्रश्न का अलग अलग नियम दिया गया, सभी प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए है, ए के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 यहाँ नई जानकारी वो है 15। देखिए तो आप लोग देख लीजिए तो एक का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, यहाँ जानकारी नहीं, ओ का 15 हो जाएगा, यानी कि +2 हुआ है, +3 हुआ है। और यहाँ आप लोग कितना कीजिएगा, तो आप लोग बीच में +3 यानी +4 यानी कि 10 कीजिएगा, यहाँ 10 यानी कि जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोग का जे। और यहाँ +4 हो गया, यहाँ +5 हो जाएगा, यानी कि इसी क्रम में बढ़ रहा था। यहाँ बी है, यहाँ ई है, यानी कि 2, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है। देखिए यहाँ +3 हुआ है, +4 हुआ है, यहाँ +5 होगा, 9 5 आप लोग का कितना हो जाएगा 14, यानी कि एन आ जाएगा, यानी कि जे एन आ जाने वाला है। और एन के बाद अगर आप लोग यहाँ 5 जोड़ें, अगर 6 जोड़ लेंगे इसमें तो 14 6 20, यानी कि बीच में टी आ गया, यानी कि एन और जे हम लोग का आ गया, जे और एन आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जे जी का 7 होता है, यानी कि +2 हुआ, +2 हुआ, यानी कि +2 होगा, 7 2 9, यानी कि आई आ जाएगा। और 9 2 11 है, यानी कि आप लोग का नियम हुआ, यानी कि जे एन आई, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है हम लोग का। देखिए बी का कितना होता है, 2 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है। देखिए 2 हुआ, 4 बढ़ा, यहाँ आप लोग का 14 यानी कि +6 हुआ, यानी कि बढ़ा तो +8 हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 22 आ जाएगा, भी का 22 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ आप लोग देखिएगा तो 100 का क्यूब कितना, 10 का स्क्वायर होता है। और यहाँ देखिएगा 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ 0 का स्क्वायर कर लीजिए। और यहाँ आप लोग का डॉट डॉट है, और यहाँ कितना 21 का 20 का 400, 21 का 441 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 का 1, उसके बाद 1 का बढ़त हुआ, यहाँ 1 के बाद +2 हुआ, +2 के बाद +3 हुआ, +3 के बाद प्लस, यहाँ 10 तक पहुँचे 4 हुआ, यहाँ +4, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 5 अवधि जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 5 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करना है आप लोग का, तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा हम लोग का 225, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ए। क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ए हो जाएगा 225। यहाँ देखिए इस क्रम में था, सभी का स्क्वायर है, और किस क्रम में बढ़त हो रहा था उस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं उसका स्क्वायर रखकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो क्यू का 17 होता है, एस का 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23 हो जाता है, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है, 23 2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है, वाई का होता है, यानी कि राइट आंसर इतना ही पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चेक कर लीजिए, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है, घट रहा है, 6 हो गया, 6 में से 2 घट गया, 4 हो गया, 4 में से 2 घटेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 2 आ जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा। वाई बी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। सही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को हम लोग को चुनना है। तो कौन सा गलत पद है उसको हम लोग को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 2 दे दिया गया, तो थोड़ा सोचने पर आप लोग मजबूर हो जाइएगा कि देखिए ये 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है, और दोनों 2022 में ही पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न को सोल्व कर लेते। देखिए यहाँ 2 2 आ गया, तो किस तरीके से क्रम में सीरीज में है, तो आप लोग इसको देखकर ही गलत ना निकाल लीजिएगा कि ये देखिए 2 2 आगे है तो लगातार, तो ये गलत है। तो इस तरीके से नहीं हम लोग देख सकते हैं। चलिए इसका तरीका है, देखिए 4 और 2 कैसे आया है, तो 4 में आप लोग
0.5 से गुना कर लीजिए तो आप लोग का हो जाएगा कितना, 5 2 यानी कि 2, यहाँ 2 आ जाएगा 0.5 से, और बढ़ाते चलिए तो 0.5 में 0.5 जोड़ दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 से गुना है, यहाँ 0.5 से यानी कि 2 आ गया। यहाँ 3 कैसे आया तो 1.5 से, 2 में 1.5 से आप लोग गुना कीजिएगा तो आप लोग का कितना जाएगा, 1.5 गुना यानी कि 3 आ जाएगा आप लोग का, यानी कि 3 गुना, यानी कि आप लोग को बढ़ाते चलें। यहाँ 1.5 से गुना किए हैं, नेक्स्ट में आप लोग गुना कीजिएगा 2 से, फिर नेक्स्ट में आप लोग गुना कीजिएगा 2.5 से, नेक्स्ट में गुना कीजिएगा आप लोग किससे, तो 3 से कीजिएगा, नेक्स्ट में 3 दशमलव, इसी तरीके से आप लोग का ये सीरीज चलने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग देखिएगा तो आप लोग देखिए यहाँ 3 से गुना हो गया, यानी कि हम लोग का यहाँ तक नियम आ गया है, और यहाँ आप लोग 3.5 में गुना कीजिएगा तो आप लोग को ए आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग को चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा था प्रश्न हम लोग को इनमें से कौन सा गलत था, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ आप लोग का 2 में आप लोग 2 में 1 से किए हैं, 2 में आप लोग 1.5 से 3 आ जाएगा, 3 में आप लोग को क्या से गुना करना है, यानी कि आप लोग का 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 में आप लोग को कितना से गुना करना है, 2.5 से, यानी कि नीचे 10 हो जाएगा, 5 बार में, यहाँ 2 बार में 3, यानी कि 15 भी आ जाएगा, 15 तिया 45 भी आ गया। आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो सब सही है, यानी कि हम लोग का 157 क्या जाएगा, आप लोग का सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए ए ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, 19 यानी कि 15 4 19 हो गया, 19 4 23 हो गया, 23 में 4 जोड़ेंगे ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। फिर यहाँ एस का 19 में कितना, 5 घटा 14 आ गया, 14 में से 5 घटेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 5 जाएगा तब 25 आ जाएगा, 25 में से 4 जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा, 21, यानी कि हम लोग का यू आ जाएगा, आई यू, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, यहाँ डी दिया है। यहाँ देख लेते हैं 25 में से हम लोग का कितना घटाना है, 5 घटाना है, यानी 25, यानी कि आप लोग का 20 आ जाएगा, यानी कि आप लोग का टी आ जाएगा, आई और टी आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। ये सही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करना। देखिए यहाँ भी उसी तरीके का प्रश्न है, तो आप लोग अगर नहीं चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन एग्जाम में आप लोग कॉपी पर अपना झट से लिख सकते हैं और उसको आप लोग पुट कर सकते हैं चारों ऑप्शन को। चलिए हम लोग प्रश्न को एक दो बार गौर से देख कर इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए दो ए, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि अधिकतर बार 5 ए आया है, और ऑप्शन में भी देखिए सभी में ए है ही, यानी कि अधिकतर बार ए आएगा हम लोग का, और ए और बी और सी इसमें आने वाला है। तो देखिए यहाँ अगर हम ऑप्शन पुट कर लेते हैं तो कौन सा हम लोग पुट कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं बी, यहाँ ए बी, ए बी, फिर यहाँ ए देख लेते हैं, और यहाँ आप लोग का फिर आ जाएगा ए, यानी कि हम लोग का एक नियम नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ए आप लोग रख लीजिएगा, इसके बगल में भी ए है, यानी कि बीच वाला, यहाँ ए बी, और यहाँ ए मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ ए है तो यहाँ आप लोग क्या मानिएगा, तो सी मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ सी आ गया, यहाँ ए है तो हम लोग को यहाँ क्या मानना पड़ेगा, देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ तक में भी आप लोग का 1 हो गया, यहाँ ए मान लेते, यहाँ ए मान लेते, यानी कि डी। देखिए आप लोग का कहता है कि ए दोनों तरफ है, और इसके यहाँ से ए से शुरू किया है, फिर आप लोग का क्या किया है, तो ए दे दिया, यहाँ भी ए, यहाँ बी आपको दे दिया है। इस तरीके से आप लोग को पुट करना है, प्रश्न को देखने पर ही पता लग जाएगा आप लोग को, यानी कि राइट आंसर ए सी सी ए सी सी, यानी किस में राइट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रृंखला में लुप्त संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ देखिए यहाँ 1017 1019 यानी कि +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +5 हुआ है, यहाँ देख लीजिए तो आप लोग 3 3 4 7 हुआ है 7, और यहाँ देखिए 6 5 11 हुआ है। देखिए +1 हुआ है, +2 हुआ है, देखिए 5 7 7, यहाँ देखिए 2 बढ़ा 7 2 9 से यहाँ बढ़ा डायरेक्ट, यानी कि +1 हुआ है, +2 हुआ है, प्लस आप लोग का +2 हुआ है, यहाँ भी +7 बताया जा रहा है। और नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, तो 11 में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8, 1 4 1 5,
यानी कि 1058 आ जाएगा, 1058 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा, 1058। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करना हम लोग को। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को बताना है क्या आ सकता है। या तो हम लोग इन दोनों को गुना करके, घटा कर, जोड़ कर इसको नियम निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ आप लोग का कितना है? 24 है। यहाँ कितना आप लोग का दिख रहा है? 14। सेम टू सेम दिख रहा है, 14 है, और इसमें 10 जोड़ देते तो हम लोग का 24 आ जाता। तो 10 हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो देखेंगे दूसरा कोई घटने वाला है तो ये दोनों को देख लीजिए, घट जाएगा। 18 में से अगर 8 घटा लेते हैं 10 आ जाएगा, और 10 में अगर 14 जोड़ लेते हैं तो 24 आ जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं 2 है, ये दोनों को घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लिए, 6 2 8 हो जाएगा। चलिए इस दोनों को घटा लेते हैं तो आप लोग का क्या आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 6 18, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ही बनाया जाता है। और नेक्स्ट भी देख लीजिए, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। तो आप लोग ये दोनों को घटा लीजिए तो 14 में से आप लोग का 4 आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ लीजिए आप लोग का नहीं, ये आप लोग का ये दोनों को आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो कई भी तरीके होते हैं निकालने का अपना अपना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। श्रृंखला में गलत अक्षर समूह को ज्ञात करना हम लोग को। तो डी का 4 होता है, 4 4 1 5 5 1 6 6 7 7 1 8 है, यानी कि हम लोग का ये सही हुआ। बीच वाला का देख लेते हैं। आई का 9 होता है, 8 होता है, 8 के बाद 7, 7 के बाद फिर 8 यहाँ आ गया। देखिए जे एच का 8 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9। देखिए 9 8 7, फिर यहाँ 8 आ गया। यहाँ देखिए 5, यहाँ आप लोग का 6 रहता है, यहाँ 5 आ जाता है। यानी कि गलत कौन सा है? यानी कि असंगत, यानी गलत कौन सा है? जी एच जे है। जी एच जे को किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए असंगत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करना हम लोग को। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि आप लोग पुट करके आसानी से बना लीजिए, जल्दी में बन जाएगा। और नहीं तो और भी नियम है। देखिए यहाँ ए बी, यहाँ भी देखिए तो ए बहुत बार आया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन को। देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन में ही देखिए ए और इस तीनों ऑप्शन को देखिए, दोनों ए लगातार है। तो इसको हम लोग बाद में डी को ऑप्शन को पुट करके चेक कर लेंगे बाद में, पहले तीनों को चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों ए है तो यहाँ ए रखेंगे और यहाँ ए रखेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी ए, सी आ गया। देखिए यहाँ तक अगर काट देते हैं कि ए बी ए सी आ जाएगा, ए, और यहाँ यही नियम रख देते हैं ए बी और ए सी, यानी कि हम लोग का नियम पुट करा। फिर यहाँ अगर रख देते ए बी ए सी, यानी कि हम लोग का ये नियम पुट करा, यानी कि ए क्या रखें हम लोग? ए, यहाँ रखें बी, यहाँ फिर लिए थे ए, फिर यहाँ लिए सी। किस नियम में है? ए बी ए सी, ए बी बी ए सी, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी देखिए शुरुआत का दोनों दे एक जैसा 3 गो में, तो प्रश्न बनाने में आसानी होता है, क्योंकि आसानी से आप लोग पुट कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करना हम लोग को। देखिए डी है, यहाँ बी है, तो कुछ आप लोग को यहाँ डी है, तो आप लोग ऑप्शन ए को लेकर पहले बना लीजिए। यहाँ ए आ गया, यहाँ ए आ गया। अगर यहाँ तक डी ए, और यहाँ इसके बाद आप लोग का यहाँ बी पुट करना पड़ेगा, ए ही, तो आप लोग का ए, फिर यहाँ ए बी आ जाएगा। फिर यहाँ आप लोग का बी रखिएगा तो आप लोग का ये गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसका तरीका। देखिए यहाँ डी है, और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ डी है तो डी रख लिए, ट्रिपल डी आ गया। यहाँ ए है, देखिए ट्रिपल वाला नियम है। यहाँ भी देखिए 2 बी है, 1 बी यहाँ भी है, यानी कि बी आ गया, ट्रिपल बी हो गया। यहाँ भी सी है, यहाँ सी है, यानी कि 3 भाग में है। बी सी, डी चला, ए चला, बी चला, यहाँ सी चल रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा आप लोग का। इसमें तो स्क्वायर क्यों है नहीं, तो +2 है, यहाँ फिर कितना हो गया? प्लस आप लोग का 5 4 9 हो गया, +4 हो गया। फिर यहाँ जोड़ लीजिएगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा? तो 9 में कितना? 1 21, 11 1 12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। फिर इसमें कितना हो जाएगा? तो घटा लीजिए तो आप लोग का 6 आ जाएगा, और 1 घटेगा तो आप लोग का 16, +16, यानी कि +2 हुआ है,
और +2 हुआ है और +4 +12 +16 हुआ है। इसमें देख लेते हैं 0 का बढ़त हुआ है, फिर उसके बाद +2 हुआ है, प्लस कितना हुआ है इसके बाद 4 12 यानी कि आप लोग का 8 हुआ है। कितना हुआ है? नहीं देखिए, आप लोग का यहाँ से गुना का भी देख लीजिए, ये हम लोग का जोड़ वाला नियम नहीं होगा सही, तो आप लोग का 2 से 2 कितना हुआ, 1 गुना हुआ है, फिर 2 गुना हुआ है और यहाँ 2 गुना से कितना आप लोग का हुआ है, 3 गुना हुआ है। 3 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यहाँ देखिए 4 गुना आप लोग का हो जाएगा। आप लोग का देखिए यहाँ आप लोग का +4 हो गया, +4 हो गया यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना +4 और यहाँ 16 के बाद आप लोग देख लीजिएगा, तब गुना 5 गुना कर लेते हैं, 16 पचे 80 आ जाएगा और इसमें जोड़ लीजिए तो 7 और 8 3 11 यानी कि आप लोग का 117 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ए 117। ये सही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए इतना ही प्रश्न था आज के लिए, इतना ही। जय हिंद।